दोस्तों आज की बुक समरी है नेपोलियन हिल द्वारा लिखी किताब सुपर सक्सेस के गोल्डन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, अपार सफलता के सुनहरे नियम। दोस्तों इस किताब का स्रोत वे पत्रिकाएं हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने 80 वर्षों से ज्यादा समय पहले प्रकाशित किया था। नेपोलियन हिल एक भविष्य दृष्टा व्यक्ति थे। इसका एक सबूत इस तथ्य से साबित होता है कि स्व सहायता पर आज लिखी जा रही किताबें और सामग्री का एक बड़ा भाग नेपोलियन हिल ने 80 वर्ष से भी पहले खुद अध्ययन करके जो लिखा था उसी का रूपांतरण है। आज आकर्षण के नियम के बारे में कई पुस्तकें लिखी जा रही हैं, जैसे वह सफलता सुनिश्चित करने का कोई नया सिद्धांत हो। लेकिन नेपोलियन हिल ने हिल्स गोल्डन रूल्स के मैगजीन में मार्च 1919 के एक लेख में इस नए सिद्धांत के बारे में लिखा था। उस सिद्धांत को इस किताब के अध्याय 4 में जवाबी कार्रवाई का नियम के नाम से शामिल किया गया है। एनसीआर रीडर्स क्लब में फिर से आपका स्वागत है। आप ऑडियो बुक में खो जाएं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ मिलती हैं बहुत सारी सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक समरीज जो आपकी सक्सेस को बूस्ट करने का काम करती हैं। दोस्तों इस किताब में लेखक ने ऐसे सिद्धांत या नियम बताए हैं, उनका प्रयोग करके हम अपनी जिंदगी में अपार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपार सफलता के सुनहरे नियम। सामाजिक और शारीरिक अनुवांशिक। हम में से हर व्यक्ति दो कारकों का संयोजन है, अनुवांशिकता और पर्यावरण। शारीरिक अनुवांशिकी आपको अपने माता पिता और दादा दादी से विरासत में मिली है, जैसे आकार, बालों का रंग, त्वचा, यहाँ तक कि व्यक्तित्व के बारे में कुछ गुण। ये ऐसी शारीरिक लक्षण हैं जिन्हें आप नियंत्रित या बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जैविक अनुवांशिकता एक ऐसी चीज है जिसे बहुत हद तक बदला जा सकता है, परंतु सामाजिक अनुवांशिकता को बदला जा सकता है और पुराने विचारों को नए विचारों से, झूठ को सच से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सामाजिक परिवेश से अनुवांशिकी के संदर्भ में जिस क्षण आप पैदा होते हैं उसी क्षण से आप दुनिया के संपर्क में आते हैं और 5 इंद्रियों के माध्यम से सामाजिक प्रभाव बनाते हैं, और वही प्रभाव आपके मन द्वारा आपकी राय और आपके विचार आदि बन जाते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपना व्यक्तित्व बनाने का अधिकार है। आप अपने परिवेश, सोच, उद्देश्य और जीवन के लक्ष्यों को बदल सकते हैं। हालांकि नेपोलियन हिल बताते हैं कि चरित्र निर्माण के लिए व्यक्ति को 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, किसी भी विचार या आदत को यदि किसी व्यक्ति के दिमाग में स्थायी रूप से अंकित करना है तो उसे बचपन से ही सामाजिक अनुवांशिकी की विशेषताओं के माध्यम से अंकित किया जा सकता है। नंबर 2, मानव मन उन चीजों को हासिल करना चाहता है जो प्रतिबंधित हैं, निषिद्ध हैं या फिर उन्हें हासिल करना कठिन है। इसलिए किसी व्यक्ति के दिमाग में एक विचार पैदा करने के लिए हमें उस व्यक्ति के लिए इसका स्वागत करने और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार होने का एक तरीका खोजने की आवश्यकता है। आत्म सुझाव। आत्म सुझाव वे सुझाव हैं जो एक व्यक्ति स्वयं को वास्तव में बदलने के लिए देता है। यह पाठ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मनुष्य विचारों द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है, जिसमें मन 2 भागों वाला केंद्र होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। इसके 2 भागों में विचार मौजूद होते हैं। वे सभी एक कनेक्शन की भावना प्रदान करते हैं जो कार्रवाई में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों लेखक बताते हैं कि विचार करें और धैर्य रखें, कुछ ऐसा ढूंढें जिसके लिए आप वास्तव में प्रतिबद्ध होना चाहते हैं और अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। इसके बारे में एक स्पष्ट बयान लिखें, इसे याद रखने के लिए प्रतिबद्ध हों। अपने आप से संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो, आप अभी भी अपने जीवन को आवश्यक प्रतिबद्धताओं से बांधेंगे। उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। विचार, मार्गदर्शक, ऊर्जा, आत्म सुझाव का एक शक्तिशाली रूप है। विचार के माध्यम से मन में रखे गए विचार से अधिक कुछ नहीं। एक बार जब आप एक दृढ़ निश्चय और एक मजबूत और गहरी आकांक्षा के साथ इस पर अपना मन लगा लेते हैं तो यह सभी सफलता के लिए एक अच्छी शुरुआत है। आत्म सुझाव वह आधार है जिस पर एक आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि इसका विकास प्रमुख विचारों से मेल खाने के लिए किया जाएगा। आत्म सुझाव के सिद्धांत को लागू करने का मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन के लिए एक रेखा चित्र बना रहे हैं या एक कार्य योजना बना रहे हैं।
आप अवचेतन मन के नियंत्रण में होंगे और वह आपको बताएगा कि आपको वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, अपनी योजना को कहां और कैसे क्रियान्वित करना है। संकेत: आत्म सुझाव स्वयं के मन को प्रभावित कर रहा है और सुझाव दूसरों के दिमाग को प्रभावित करने, हेर फेर करने और नियंत्रित करने के लिए है। सुझाव अनिवार्य अनुरोधों या सुझावों से कहीं अधिक प्रभावी होते हैं। एक सफल प्रबंधक वह है जो कभी भी अपने अधीनस्थों की आलोचना नहीं करता है और इसके विपरीत हमेशा उनकी प्रगति के लिए प्रोत्साहन के रूप में उनकी प्रशंसा करता है। इसी प्रकार कर्मचारियों के दिमाग को लगातार इस सुझाव के माध्यम से प्रभावित करके कि वे सुधार कर रहे हैं, उनके कर्मचारियों ने धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तनों का अनुभव किया। जब आप किसी के मन में यह महत्वाकांक्षा रखते हैं कि वह सफल होगा, तो सुझाव के माध्यम से आप पाएंगे कि उसकी क्षमताएं जागृत हो जाएंगी और वे ऊर्जावान हो जाएंगे। सुझाव के सिद्धांत को लागू करने के लिए आपको सुझाव के माध्यम से उन्हें प्रभावित करने से पहले अपने विषय के दिमाग को निष्प्रभावी करना होगा। किसी दिमाग को निष्प्रभावी करने के लिए आपको विश्वसनीयता बनानी होगी जो विषय की सामान्य मान्यताओं पर हावी हो। आपको यह समझना चाहिए कि मित्रता, उत्साह और अच्छा संचार अक्सर दूसरों को आसानी से आकर्षित करते हैं और विश्वास पैदा करते हैं। लेकिन यदि आप दूसरों के दिमाग को निष्प्रभावी करने के लिए अपने गहन ज्ञान का उपयोग करने के तरीके ढूंढते हैं, तो सफलता की संभावना बहुत कम है। अंतःक्रिया के नियम मनोविज्ञान के मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है अंतःक्रिया का नियम। मानव मस्तिष्क एक ही चीज पर प्रतिक्रिया करता है, अर्थात अच्छे कर्मों का प्रतिफल अच्छी वस्तुओं से दिया जाएगा और अन्याय तथा क्रूरता का प्रतिफल उसी के अनुसार दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं उसी चीज पर प्रतिक्रिया करूं, तो आप मेरे दिमाग में संवेदी सुझाव बनाकर ऐसा कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप चाहते हैं कि मैं प्रतिक्रिया में कार्य करूं। हालांकि अंतःक्रिया के नियम की कोई संतोषजनक व्याख्या नहीं है, फिर भी वैज्ञानिक इसे एक सुस्थापित सिद्धांत के रूप में पहचानते हैं। इस कानून में महारत हासिल करने के लिए आपको आत्म निपुणता का अभ्यास करना होगा। प्रतिशोध के बिना सभी अनुचित व्यवहार और दुर्व्यवहार पर काबू पाना सीखना होगा। आप अपना अहंकार भूल सकते हैं और कम जिद्दी हो सकते हैं। अंतःक्रिया के सिद्धांत की बदौलत हम वास्तव में दुश्मनों को दोस्तों में बदल सकते हैं। प्रकृति का नियम बहुत सरल है, हम तभी प्राप्त करते हैं जब हम देते हैं। मन की शक्ति, अपने अद्भुत दिमाग का उपयोग करना सीखें। उत्कृष्ट गुण, बड़े पैमाने पर जीवित वातावरण के प्रभाव, अभ्यास दूसरों के साथ संबंधों और विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के विचारों से बनते हैं। यदि पोषण या उपयोग न किया जाए तो सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही हमारा मन भी करता है। मन के इन गुणों को विकसित करने का एकमात्र तरीका इस पर ध्यान केंद्रित करना है, इसके बारे में सोचना और इसका उपयोग करना है। अपने मन की शक्ति का प्रयोग करें, यह आपको बहस से मुक्त करेगा और ऊर्जा, साहस देगा। अंतःक्रिया के नियम द्वारा दूसरों को कैसे आकर्षित करें। प्रत्येक विचार मानव मस्तिष्क में संग्रहित होता है, अपने साथ संगत तत्वों को अवशोषित करता है, चाहे वह विचार अच्छा हो या बुरा। समान विचारों और झुकाव वाले लोग एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए आप अपने मन के स्वभाव से लोगों के समूह को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अंतःक्रिया के नियम के माध्यम से आप लोगों को यह स्वीकार करने के लिए राजी कर सकते हैं कि आपने उनके लिए क्या किया है। भाग्य का निर्माण कैसे करें। व्यक्तिगत रूप से काम करने वाले व्यक्ति के ग्रे मैटर का मूल्य बहुत अधिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन सामूहिक रूप से संचित ग्रे मैटर का मूल्य असीमित मूल्यों का निर्माण करता है। अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं तो ताकत के अलावा इसमें बुद्धिमान दिमाग, कार्यान्वयनकर्ता और संचालन के गुणों का एक सेट भी होना चाहिए। इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ लोगों को चुनना होगा, संगठित करना होगा, मार्गदर्शन करना होगा और उनमें उत्साह बनाए रखना होगा ताकि वे सर्वोत्तम कार्य मूल्य ला सकें। इतिहास का सबसे आदर्श युग। प्रकृति उन लोगों के लिए अपना रहस्य प्रकट करेगी जो इसका पता लगाना चाहते हैं। आप जिस युग में रहते हैं वह मानव इतिहास का सबसे आदर्श युग है। हमने न केवल हवा में उड़ने, समुद्र के तल तक तैरने, संचार के तेज आधुनिक साधनों का उपयोग करने का तरीका खोजा है, बल्कि हम उन उपलब्धियों की उत्पत्ति को भी समझते हैं। यह मानव बुद्धि के कारण है। दुश्मनी छोड़ो।
नफरत पर बिताया गया समय न केवल बर्बाद होता है बल्कि आपकी खूबसूरत भावनाओं को भी खत्म कर देता है। नफरत के विचार उन्हें पालने वाले के अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है उसे दंडित करने का एक सफल तरीका यह है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। एक महान आत्मा केवल उन लोगों में निवास कर सकती हैं जो अपने क्रोध को नियंत्रित करना जानते हैं और कभी भी अपने दुश्मनों को नष्ट करने या उन्हें उनके निर्धारित कार्यों में हराने की कोशिश नहीं करते। आत्मविश्वास पैदा करें। दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिनकी लोग हमेशा तलाश में रहते हैं, एक खुश रहना, दूसरा समृद्ध जीवन जीना। इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त कारक हैं आत्मविश्वास। हर इंसान के अंदर एक असाधारण बुद्धि होती है, लेकिन यह अवचेतन का केवल एक हिस्सा होगा जो हमेशा के लिए सो जाएगा। यदि इसे आपके अपने अंतर्ज्ञान और आत्मविश्वास से जागृत नहीं किया गया है, आपको 7 आत्मविश्वास विचार याद रखना चाहिए। नंबर 1, मैं जानता हूं कि मुझ में सभी सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता है। नंबर 2, मुझे पता है कि मेरे विचार अंततः भौतिक रूप में विलीन हो जाएंगे और वास्तविक दुनिया में ठोस कार्य बन जाएंगे, इसलिए मैं भविष्य में जिस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं उसका खाका खींचूंगा। नंबर 3, मैंने अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति रखना सीखा है और पूरे दिल से मुस्कुराना भी सीखा है। नंबर 4, मैंने काम अधूरा छोड़ने की आदत पर नियंत्रण या काबू पाना शुरू कर दिया है। नंबर 5, मैं 5 साल तक योजना बनाता हूं कि मैं आगे क्या करूंगा और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के सिद्धांत का सख्ती से पालन करता हूं। नंबर 6, मुझे एहसास हुआ है कि सफलता वास्तव में तभी मिलती है जब मैं जानता हूं कि सुनहरे नियमों को कैसे लागू किया जाए। मैं डर को दूर करता हूं और उसकी जगह दृढ़ता लाता हूं, विश्वास को मजबूत करता हूं, संदेह को दूर करता हूं, नफरत की जगह लोगों के लिए करुणा और प्यार लाता हूं। नंबर 7, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना सीखूंगा और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखूंगा। वास्तव में आत्मविश्वास के 7 विचार याद करने के बाद आपको 3 निर्णायक चरणों में महारत हासिल करनी होगी जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। चरण 1, आप अपने लक्ष्य का रेखाचित्र बनाने और उसकी कल्पना करने का प्रयास करें। चरण 2, आप मौखिक लक्ष्य पुष्टि के माध्यम से उस विचार को वास्तविकता में लाते हैं। चरण 3, आप उन लक्ष्यों को कागज पर दर्ज करके विचारों को ठोस कार्यों में बदलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये सभी सिद्धांत वैज्ञानिक हैं। इनके सटीक परिणामों पर विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों ने शोध कर सत्यापन किया है। वातावरण एवं आदतें। मानव मस्तिष्क बाहरी वातावरण के प्रभावों के आधार पर प्रतिक्रिया करता है। आदतें उन प्रतिक्रियाओं का परिणाम होती हैं और अवचेतन में संग्रहित होती हैं। आदत एक क्रिया है, आदत एक विचार है जो लंबे समय तक दोहराया जाता है। एक बार आदत बन जाए उसके बाद उसे तोड़ना या बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह अवचेतन मन में एक बिना शर्त प्रतिवर्त बनाता है। आपको खुद में नई और बेहतर आदतें बनाने में मदद करने के 5 सिद्धांत हैं। आपको अपने व्यक्तित्व और नई दिशा का स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। आश्चर्यचकित न हो, क्योंकि हर चीज की शुरुआत कठिनाई से होती है। पुरानी आदत के बारे में विचार त्याग कर नई आदत पर गहनता से ध्यान केंद्रित करें। जब भी संभव हो नई आदतों का अभ्यास करते रहें। पुरानी आदतों के प्रलोभन पर काबू पाने में अपनी महारत दिखाते हुए सुसंगत और दृढ़ रहें। सुनिश्चित करें कि आप एक उपयुक्त नई आदत बना रहे हैं और इससे होने वाले सकारात्मक बदलावों के लिए तैयारी कर रहे हैं। बेझिझक खुद को नई भावनाओं का अनुभव करने दें। हम आदत और आत्म सुझाव के बीच एक तीव्र समानता देखते हैं, इसलिए आदत निर्माण के लिए आत्म सुझाव पहला प्रस्तावित नियम है। आत्म सुझाव दृढ़ता और आदत शरीर की प्रतिक्रियाओं और सजगता की तिकड़ी है। दृढ़ता वह गोंद है जो आत्म सुझाव और आदत को तब तक एक साथ रखती है जब तक कि वे विलीन न हो जाएं और एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया न बन जाए। पर्यावरण का प्रभाव। यहाँ पर्यावरण का बहुत व्यापक अर्थ है। जो किताबें आप पढ़ते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो गाने आप सुनते हैं, जिन लोगों के साथ आप संपर्क में आते हैं, जहां आप रहते हैं, जो काम आप करते हैं, वे विचार जो आपके अंदर रहते हैं, आत्मा, यहाँ तक कि बाहरी वातावरण में परिवर्तन भी आंतरिक परिवर्तन पैदा करने के लिए
उत्प्रेरक होंगे और मस्तिष्क में संचारित होंगे, मस्तिष्क द्वारा संसाधित होंगे और प्रत्येक व्यक्ति के लिए मानसिक भावनाएं पैदा करेंगे। यदि वर्तमान वातावरण वह नहीं है जो आप चाहते हैं तो इसे बदलने से न डरें। सबसे पहले आप रचनात्मकता और जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। आपको स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से कल्पना करने की जरूरत है कि आप उन्हें सच करने का क्या इरादा रखते हैं। आपको अपने लक्ष्यों और आदर्शों को साझा करने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों को चुनना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो केवल नकारात्मक देखते हैं या शिकायत करते हैं, क्योंकि बुरे लोगों के संपर्क में आने से उनके बुरे विचार आप पर हावी हो सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण लाखों वर्ष पहले हुआ था और अब यह विकास की प्रक्रिया के माध्यम से लगातार बदल रहा है। याद रखना, अच्छी याददाश्त को केवल लोगों के नाम याद रखने की क्षमता, जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनके चेहरे या उन भावनाओं को याद करने की क्षमता के रूप में समझा जाता है जिन्हें आपने एक बार अनुभव किया है। स्मृति श्रेणी के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। नंबर 1, स्मरण इंद्रियों के माध्यम से बाहरी प्रभावों को प्राप्त करना और उस भावना को अवचेतन में संग्रहित करना है। नंबर 2, स्मृति संग्रहित और अवचेतन मन भावनाओं को याद करना और उन्हें जीवन में लाना। नंबर 3, पुष्टि मन में आने पर किसी परिचित भावना को पहचानने की क्षमता। स्मृति अपराध के 3 सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करें। सबसे पहले विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी भावनाओं को निर्दिष्ट करें। हमें अपने मस्तिष्क को उन संवेदनाओं और छवियों को संसाधित करने और सहेजने के लिए समय देना होगा जो हम चाहते हैं। दूसरा, आप जो याद रखना चाहते हैं उससे किसी वस्तु, नाम या स्थान से संबंध करें जिससे आप परिचित हैं और जल्दी से याद कर सकते हैं। तीसरा, आप जो याद रखना चाहते हैं उसे फोकस के साथ दोहराएं। सबसे अच्छा तरीका कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझना है जो आपकी याददाश्त और सोच को प्रशिक्षित करने में मदद करते हैं और फिर उन्हें अपने तरीके से लागू करें। स्मृति इस अर्थ में कोई अलग विशेषाधिकार नहीं है कि यह एक व्यक्ति के पास है और दूसरे के पास नहीं है। स्मृति को याद करने की क्षमता के रूप में समझा जाता है कि जो कि लंबे समय तक अभ्यास की गई मानसिक आदतों की एक श्रृंखला है। आत्म सुधार और सामूहिक नेतृत्व। लोगों को कैद किया जा सकता है, बलपूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उनके दिमाग को नहीं। हालांकि हम में से अधिकांश निष्क्रिय हैं, अपना अहंकार व्यक्त किए बिना दूसरों के आदेशों का पालन करते हैं। मानव मस्तिष्क में अक्सर एक सीमित बिंदु होता है जो हमें अपनी शक्तियों का एहसास करने से रोकता है। जो लोग अपने दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं और नियमित आधार पर कट ऑफ बिंदु को पार करने में सक्षम हैं, उन्हें सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। अच्छी फसल के लिए यह उस बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जिसे आप इसमें बोते हैं। इसलिए आत्म सुझाव, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प का सिद्धांत मन को सहारा देने के लिए आवश्यक उपाय है। मुआवजे का कानून। मुआवजे का कानून हर किसी को प्रभावित करता है। यह सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। मुआवजे का नियम ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की शून्यता की अनुमति नहीं देता है। प्रत्येक खोई हुई वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु ले ली जाएगी। मुआवजे का कानून स्पष्ट रूप से समान डिग्री के साथ इनाम और सजा के सिद्धांत के अनुसार घटनाओं, कार्यों और विचारों को प्रभावित करता है। सजा और इनाम कई अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, कभी कभी स्वनिर्मित, कभी कभी मानव नियंत्रण से परे, लेकिन निश्चित रूप से यह इस तरह से प्रकट नहीं होगा। ऐसा कोई दिमाग नहीं जो मुआवजे के कानून में कोई खामी ढूंढने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हो। दूसरे शब्दों में, मुआवजे का कानून मानव नियंत्रण से परे है। अनुभव के माध्यम से आप और आपका जीवन इस नियम को सबसे स्पष्टता से प्रदर्शित करे। मुआवजे का कानून अंतरात्मा के चश्मे से अधिक स्पष्ट है। अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा खुशी या विवेक की सजा तब महसूस होती है जब वे अपने आप में वापस आते हैं। खोजने की वह क्षमता कैसे प्रदर्शित होती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मुआवजे के कानून पर विश्वास करने और उसका पालन करने के लिए, यह सब कुछ हासिल होने के बावजूद उस कानून के खिलाफ जाने के लिए कितना प्रयास करते हैं। हर सफलता की स्वर्णिम कुंजी। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने 2 विरोधी बयान दिए। उन्होंने कहा कि मानव रोगों का कोई इलाज नहीं, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर भी दिया कि यदि कोशिकाएं अपना काम अच्छी तरह से करें और अन्य कोशिकाओं के कामकाज में सहायता करें तो मानव शरीर जीवन बनाए रख सकता है। मानव शरीर में कोशिकाओं पर भी यही सिद्धांत लागू होता है।
जब इसे मानव दुनिया में दोहराया जाता है, जहां प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट मानव का प्रतिनिधित्व करती है। सुनहरा नियम जीवन में समस्याओं को हल करने की नींव है। दुनिया इस सिद्धांत को केवल सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करती है, हालांकि सुनहरा नियम अभी भी मानव रोगों के लिए रामबाण है। सुनहरे नियम को लागू करके दो लोगों के बीच किसी भी विवाद या गलतफहमी को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। हम में से अधिकांश लोग दूसरों से वह काम करने के लिए कहने का आनंद लेते हैं जो हम चाहते हैं, जो कि लोगों के साथ वैसा व्यवहार करके किया जा सकता है जैसा हम चाहते हैं कि उनके साथ क्या किया जाए। सुनहरा नियम हर किसी के लिए नहीं है, यह केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस पर चिंतन किया है और अपने अनुभव से इसे समझा है। अनुभव को कम ना आंकें, क्योंकि इससे आपको बहुमूल्य सबक मिले। एक बार जब सुनहरा नियम आपके अवचेतन में आकार ले लेगा और विकसित हो जाएगा, तो यह आपके लिए जादुई शक्ति का स्रोत लाएगा। आपके द्वारा चुने गए रास्ते को कोई भी बाधा नहीं रोक पाएगी, और किसी बिंदु पर आपको यह भी एहसास नहीं होगा कि मानवता स्वयं की रक्षा करेगी, यदि वह जानती है कि सुनहरे नियम की शक्ति को कैसे लागू किया जाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको सुपर सक्सेस के गोल्डन रूल्स बुक पर बनाया गया यह ऑडियो बुक बहुत पसंद आया होगा। इस ऑडियो बुक को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल NCR रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और नए ऑडियो बुक समरी के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।